नमस्कार दोस्तों, आप सही कदा विक्ट्री आप स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे पास एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। उसमें एक कैंडिडेट जिसको सीआईएसएफ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उनके डॉक्यूमेंट में क्या कमी थी ऐसी, किस अधिकारी के द्वारा इशू करवा के लेके गए थे वो, जिसके लिए उनको इतनी बड़ी सजा मिली कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हटा दिया गया, उनको फिर सिलेक्शन का मौका ही नहीं मिला। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस अधिकारी से आपको डॉक्यूमेंट इशू होना चाहिए, और खासकर जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि इसमें मैं एक डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूं। उस डॉक्यूमेंट को लेकर जरूर जाना है आपको। और जो हाइट में रिलैक्सेशन चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो खास होने वाली है क्योंकि उसमें भी एक डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहां मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इसकी। इंस्टाग्राम चलाते होगे तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, सूरज श्रीवास्तव टीवीएस सर्च करना, मैं आ जाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। हमने ऐप भी लॉन्च किया तो ऐप भी आप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां पर जाके आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हो। बहुत ही कम दाम में हम बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या था, जो मेरे पास कैंडिडेट का आया था मैसेज, वो एक महिला थी। उनको सीआईएसएफ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 2019 वाला, उसमें उनको छाड़ दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन ये था कि उनका जो डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट जिस अधिकारी के द्वारा इशू था वो कंपेटेंट नहीं था, यानी कि उसके पास वो अधिकार नहीं था वो डॉक्यूमेंट इशू करने का। ऐसे जनरली वो इशू करते हैं, मगर सीआईएसएफ ने उसको मानने से इनकार कर दिया कि हम इस अधिकारी का डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। आपको जिस अधिकारी का मैं आपको बताने वाला हूं उसी अधिकारी का चाहिए, नहीं तो हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उनके पास था नहीं, उनको रिजेक्शन झेलना पड़ा। तो आप ऐसा ना फेस करो बीएसएफ में, इसीलिए मैं आपको पहले से अवेयर करना चाहता हूं ताकि आप जब डीवी में जाओ तो आपका डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर्ड है। नहीं तो अगर आपको 3-4 दिन पहले पता चलेगा तो आप बनवाओगे कैसे। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। तो सबसे मेन बात जहां फंसती है वो फंसती है कास्ट सर्टिफिकेट में। कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि इसको बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि आप ओबीसी होते तो एज में रिलैक्सेशन मिलता है, उसके बाद आपकी मेरिट अलग बनती है, एससी एसटी की मेरिट अलग बनती है, उनको भी एज में छूट मिलता है। तो इस डॉक्यूमेंट को बहुत ही सावधानी से देखा जाता है। तो होता क्या है कि अगर ओबीसी, एससी और एसटी हैं तो इसकी जो कंपेटेंट अथॉरिटी होती है, जिनके पास अधिकार होता है इशू करने का, वो डीएम के पास होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका, या फिर आपके पास उससे नहीं इशू है तो एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर कलेक्टर। कहीं कहीं पर कलेक्टर अलग से होते हैं, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही कलेक्टर कहा जाता है, या फिर आपका डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, या फिर डिप्टी कलेक्टर, या फिर एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी कहते हैं इसको, या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। तालुका मजिस्ट्रेट, जिसे तहसीलदार भी कहते हैं आपको, ठीक है। यहां पर एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, फिर यहां पर एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, फिर यह रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ये आपके, और उसके साथ आपका सब डिविजनल ऑफिसर। ये जितने मैंने आपको दिए गए हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इसी से इशू होना चाहिए। अब जो महिला थी जिनका मेरे पास मैसेज आया था, उनका डॉक्यूमेंट कहां से इशू था? उनका डॉक्यूमेंट इशू हुआ था अंचल अधिकारी, जिसे एक तरह से सर्किल ऑफिसर कहते हैं, सीओ, ठीक है। सीओ झारखंड बिहार साइड ये बहुत चलता है, यहां पर सीओ सर्किल ऑफिसर द्वारा डॉक्यूमेंट इशू कराया था। ये वैलिड होता है, वैलिड होता है, मैं नहीं कह रहा कि इनवैलिड होता है, वैलिड होता है। मगर सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ ये सब इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आप वहां गए, आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो उनको सीआईएसएफ में रिजेक्शन झेलना पड़ा। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको अवेयर कर दूं कि सीओ सर्किल ऑफिसर द्वारा जो इशू डॉक्यूमेंट है उसको आप लेके ना जाएं। उसके बाद जो मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी एक आपका चल जाएगा डॉक्यूमेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ ही जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओनली ओबीसी कैंडिडेट, उनको एक यहां पर डिक्लेरेशन फॉर्म देना है कि वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है जिनको रिजर्वेशन मिलेगा, क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और उनकी इनकम करीब 8 लाख इस तरह से कुछ होती है, उसका क्राइटेरिया अलग है, वहां तक होती है। तो उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता, वो अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग कर जाते हैं। और नॉन क्रीमी लेयर वाले वो कैंडिडेट होते हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब नहीं करते और उनकी एवरेज इनकम जो होती है वो मतलब जो बताया गया है उससे कम होती है, तो उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, यानी कि उनको मेरिट अलग बनती है और उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो उनके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है, एनेक्सर D1, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये फॉर्म आपको लेके जाना है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा।
उसके साथ ही जो हाइट में रिलैक्सेशन चाहते हैं, जो भी हिल एरिया बिलोंग करते हैं और जो स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको एनेक्सर ई भी लेके जाना है। उसका भी यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसको भी लेके जाना है। तो ये स्पेशल डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लेके जाने हैं, तभी आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा। और ओबीसी कैंडिडेट को भी ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है साथ में, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया, तो आप पहले से अवेयर रहो। मैं नहीं चाहता कि आपको 4 दिन पहले पता चले कि ये डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। मैं आपको पहले से अवेयर करने के लिए ही चैनल बनाया हूं। तो आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ, अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल क्लियर कर लो, क्योंकि ये एक तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया बीएसएफ की तरफ से। अब तो कोई डाउट ही नहीं है। भले एग्जामिनेशन की डेट थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, मगर ये तो क्लियर हो गया ना कि पहले आपका पीएचटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो जाहिर सी बात है कि आपको डॉक्यूमेंट को क्लियर करके रखना है, कोई भी कमी नहीं। वैसे मैंने एक वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बना रखी है, उसमें भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए, मगर मैंने उसमें ये 2 डॉक्यूमेंट नहीं बताए थे और ये डिटेल नहीं दी थी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो 2 डॉक्यूमेंट और थे इसको भी मैं बता दूं, और ये भी जो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं ये भी आपको बताना चाहता था। तो ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो नीचे रेड कर सब्सक्राइब कर दें, उसको प्रेस कर दें, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाएं और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। और हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।